जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। भाई नए साल का आप लोगों को बहुत बेहतरीन गिफ्ट मिला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आप लोगों के आ चुके हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि जिस दिन अनाउंसमेंट हुई कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकलने वाली है, लगभग 32,000 के करीब पद है, उसी दिन से ही फॉर्म भरने भी शुरू हो गए हैं। आप लोगों को नए साल का एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट मिला है। आज की वीडियो में हम सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, कब तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं, आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट है। अगर कोई बच्चा आगे की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट रहेगी, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि मैं इस विभाग में हूं, मुझे पता है कि किस तरीके का काम होता है, क्या क्या करना होता है, आप लोगों का वर्क प्रोफाइल कैसा रहेगा, आप लोगों को कितना टाइम मिल पाएगा। साथ ही साथ अभी जो बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं उनसे भी मेरी बात होती रहती है और हमें भी पता है कि ट्रेनिंग में कितना टाइम रहता है। अगर आपको आगे की कोई तैयारी करनी है तो आप कौन सी पोस्ट चूज करें, किस तरीके से चूज करें, सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये चैनल आप लोगों का बहुत बहुत काम आने वाला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे रेलवे हो, हर चीज की जो बेस्ट क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें मैं सारी पीडीएफ और नए नए नोटिफिकेशन जो है वो डालती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करें। देखो, जो आप लोगों के फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं, मतलब जिस दिन से फॉर्म की जो डेट है वो खुल गई है, वो है 31/12/2025, जो कि रहेगी 30 जनवरी 2026 तक। ठीक है, एज लिमिट आप लोगों की लगभग 18 से 22 साल रहेगी लड़कों की और 18 से 25 साल रहेगी जनरल में लड़कियों की। और अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूं तो 5-5 साल का गैप है, यानी कि 30 साल तक की लड़कियां भी फॉर्म भर सकती हैं और लगभग 27 साल तक के लड़के ओबीसी में फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप 5-5 साल जो है वो ऐड करते रहना। देखो, अब जो आपकी पोस्ट निकली हुई है उसको ध्यान से समझो। आपकी पोस्ट निकली हुई है लगभग 6। अब आप लोगों को ये दिमाग में हो रहा होगा कि मैं ऐसी ऐसी पोस्ट में जाऊं, और आपके हिसाब से कौन सी पोस्ट बेस्ट है कि आप आगे देखो, हमें इसी पे तो रहना नहीं है, हमें और आगे की भी तैयारी करनी है। या फिर अगर ऐसा हो कि सबका वर्क प्रोफाइल और सबका नेचर अलग अलग होता है, किसी को यह है कि उसको भोगाल दिखाना है कि बिल्कुल मुझे भोगाल दिखाना है, किसी को यह है कि मुझे शांति पसंद है और मैं जॉब कर लूँ और उसके बाद मैं अपने घर पे भी टाइम दे पाऊँ, वो भी कर पाऊँ, छुट्टियां मुझे टाइम से मिलती रहे। तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात तुम्हें बताऊंगी। अगर मैं अपने भाई का भी फॉर्म भरवाती, अपनी बहन का फॉर्म भरवाती, तो कैसे भरवाती। और किसी साइबर कैफे वाले के चक्कर में मत रहना, क्योंकि अगर आपने कोई भी फॉर्म भर दिया उसके बाद प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होती। ठीक है, तो प्रेफरेंस चेंज आपके ऊपर है, मतलब आपको क्या प्रेफरेंस में रखना है, क्या प्रेफरेंस में नहीं रखना, कौन सी चीज पहले रखनी है, कौन सी चीज बाद में रखनी है। रखना तो सब कुछ ही है, भरना तो सारा ही है, पर कौन सी चीज पहले रखनी है, कौन सी चीज बाद में रखनी है, इसी के लिए ही आज ये वीडियो बनाई है। देखो, सबसे पहले होती है आपकी आरक्षी नागरिक पुलिस। ये जो थाने वाली पुलिस होती है उसको कहते हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस थाने वाली पुलिस है। अगर आपका नेचर इस तरीके का है कि मुझे बिल्कुल भौकाल दिखाना है और बिल्कुल अपनी वीडियो में मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूं, तो उस टाइप के लिए ये वाली जो वो है आपकी प्रेफरेंस वो सही रहेगी, अगर आप थाने वाली पुलिस की नौकरी जो है वो करना चाहते हैं। पर इसमें एक चीज की बात है कि आपकी 12 घंटे की ड्यूटी तो होती ही होती है। 12 घंटे तो आपको आना ही है, चाहे डे में आना हो चाहे रात में आना हो सकता है कि आपको उससे ज्यादा भी काम करना पड़ जाए, हो सकता है आपको कहीं दबिश में ले जाए, हो सकता है कोई डेड बॉडी आ जाए, मतलब उसका पोस्टमार्टम आपको कराने जाना हो। जनरली ऐसा ही होता है। देखो, पोस्टमार्टम जो होता है वो भरता दरोगा है, पर उसके साथ जो भेजा जाता है वो आरक्षी को भेजा जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। डरा नहीं रही हूँ मैं तुम्हें, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। तो इस वाली जो जॉब में आपका थोड़ा सा नेचर ऐसा रहता है, अगर आप किसी बिजी थाने में चले गए तो आपको समय आगे की पढ़ाई के लिए बहुत कम मिलेगा। इसीलिए ये वाली जो प्रेफरेंस अगर आपको भरनी है और आपको आगे की तैयारी करनी है, तो ये वाली प्रेफरेंस आप थोड़े सा लास्ट में रखना मेरे कहने से, क्योंकि इसमें आप आगे की पढ़ाई बहुत मतलब कर तो पाओगे पर आपको दिक्कत रहेगी थोड़ी सी। ठीक है, दूसरी चीज आती है आपकी पीएससी। देखो, जो पीएससी है, पीएससी की वैसे तो नौकरी ठीक है, पीएससी सबसे बढ़िया इस वजह से रहती है क्योंकि उसमें खाने का और रहने का बिल्कुल शेड्यूल होता है। ठीक है, आपको सुबह बिल्कुल बढ़िया टनाटन खाना मिलेगा, दलिया मिलेगा, उसके बाद दोपहर में आपका खाना बनेगा, शाम को आपको फिर से खाना मिल जाएगा। पर इसमें भी एक जो बैक पॉइंट है, वो मतलब जो बेकार पॉइंट है वो ये है कि इसमें आपका बस्ता जो है वो हमेशा पैक रहता है। 1 महीने बाद आपकी जो प्लाटून है वो कहीं और मूव कर रही है, फिर कहीं और मूव कर रही है, कहीं और मूव कर रही है। 1-1 महीने के लिए, 2-2 महीने के लिए मूवमेंट जो है वो आती रहती है। तो स्टार्टिंग में तो ठीक लगता है इंसान को कि घूम रहा है, चलो अब लखनऊ जाना है मुझे, अब मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। पर धीरे 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 ना इंसान जो है, मतलब जो इंसान की एक हैबिट है वो ऐसी है कि वो ठहराव पसंद करता है एक समय के बाद, कि मुझे ठहरने को मिल जाए, उसके बाद मैं देखता रहूंगा, चलो कोई नहीं। छुट्टी वगैरह की खैर इसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, पीएससी में आपको छुट्टी आराम से मिल जाती है। आरक्षी जो नागरिक पुलिस है उसमें छुट्टियों की थोड़ी सी समस्याएं रहती हैं वहां पर, हालांकि हो तो देखो छुट्टियां तो सब जगह ही हो जाती है, पर मतलब जो धीरे धीरे चलो पता चलेगा तुम लोगों को क्या है क्या है क्या नहीं है। पीएससी में थोड़ी सी मतलब ऐसा रहता है कि आसानी रहती है छुट्टी वगैरह लेने में। ये मेल्स के लिए, ये फीमेल के लिए अभी ओपन नहीं हुई है, बहुत जल्दी ये फीमेल वाली भी जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है,
तो आप लोग पीएससी को देख लेना, पीएससी को आपको कैसे रखना है। मैं लास्ट में आपको पोस्ट प्रेफरेंस बता दूंगी, अगर मैं अपने हिसाब से भर्ती तो मैं ये ऐसे ऐसे करके भर्ती, मैं तुम्हें अभी सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स बता रही हूँ। तीसरी चीज जो है, तीसरी है आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, ये मेल के लिए। ये है 8 घंटे की नौकरी, ठीक है। इसमें तुम्हें जाना है, 8 घंटे नौकरी देनी है, उसके बाद 16 घंटे तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है। तुम्हें कोई दबिश के लिए फोन नहीं आएगा, तुम्हें कोई ये नहीं आएगा कि वहां डेड बॉडी मिली है, वहां चले जाओ और उसको वो कर दो और उधर से वहां से रवानगी कराओ, वहां से रवानगी कराओ। इन चीजों से आप लोग थोड़ा सा बचे रहेंगे अगर आपको आगे तैयारी करनी है, क्योंकि जनरली जो बच्चे नए 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 एज के होते हैं उनका ये रहता है कि मुझे आगे कुछ ना कुछ किसी और चीज की प्रिपरेशन करनी है। तो आपके लिए ये वाली जो वो है प्रेफरेंस है वो बढ़िया रहेगी, सबसे बढ़िया रहेगी। अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं, 8 घंटे की आपकी नौकरी रहेगी, कोई आपको वो नहीं है। बस इसमें यह है कि आप भौकाल नहीं दिखा पाओगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये है कि जो थाने वाली पुलिस होती है उसका भौकाल अलग होता है, और जो ये 8 घंटे वाली ड्यूटी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सुरक्षा बल एसएसएफ वाली जो है, इसमें एक अलग रहता है। जैसे मान लो नोएडा है, गाजियाबाद है, वहां पे आपको लगा दिया जाएगा, ठीक है, एसएसएफ के रूप में आपको लगा दिया जाएगा। इनकी जो वर्दी होती है वो भी थोड़ी सी अलग होती है, ये आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, इस तरह की इनकी वर्दी होती है। फिर महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, देखो एक महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट जॉब में अगर आप तुम्हें बताऊं, मतलब इसमें तुम्हें पढ़ने का भी टाइम मिलेगा, 8 घंटे की नौकरी है, तुम्हें कोई ज्यादा बहुत ज्यादा ये नहीं कि उधर जाना है उधर जाना है। और जो लड़कियां लखनऊ की है, बदायूं की है, गोरखपुर की है, वहां पे एक विशेष महिला बटालियन बन रही है, तो आपको घर की घर में ही मिल जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर वाली जो लड़कियां हैं वो तो इनका भर ही देना, मतलब ये वाली जो प्रेफरेंस है सबसे पहले आप लोग भर देना। इसमें आपको 8 घंटे की जॉब करनी है, बाकी 16 घंटे तुम कहीं पे भी रहो, किसी को कोई मतलब नहीं है। छुट्टियां आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी, कोई इसमें इतना छुट्टियों के लिए मारी मारी नहीं है। जो थाने वाली पुलिस होती है उसमें छुट्टियां वो थोड़ा सा रहता है, उसके लिए झंझट जो है वो रहता है। आरक्षी घुड़सवार पुलिस, आरक्षी घुड़सवार पुलिस ये सिर्फ और सिर्फ मेल की है, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा काम नहीं होता। अगर पढ़ने वाली तुम्हारी दिक्कत है तो इसमें भी तुम लोग चाहो तो अपना करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है जेल वार्डन, जेल वार्डन में भी ये रहता है कि फिक्स ड्यूटी रहती है, कि टाइमिंग रहती है सुबह से लेकर शाम तक, मतलब जैसे शिफ्ट लगती है उसमें 8-8 घंटे की शिफ्ट लगती है, किसी किसी जगह पे 12-12 घंटे की भी लगती है, किसी किसी जगह पे 8-8 घंटे की भी लगती है। जेल वार्डन हो गया। और ऐसे ही जेल वार्डन जो महिला है उसके लिए, देखो अगर मैं अपने हिसाब से तुम्हें बताऊं तो महिलाओं के लिए अगर मैं तुम लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो बताऊं, तो सबसे पहले आप लोग चुनना घा, यानी कि महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, 8 घंटे की तुम्हारी नौकरी रहेगी, सबसे बढ़िया रहेगा वो, ठीक है। लगभग 2282 पद है इसमें, लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर वाली छात्र महिलाओं के लिए, तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगी। सबसे पहले तुम ऑप्शन ये भरना, लड़कियों के लिए बता रही हूँ। उसके बाद आप भरना, क्या नाम है, ये जेल वार्डन वाला, जेल वार्डन वाला अगर पढ़ना है तो, मतलब पढ़ना है और आगे कुछ वो करना है और समय चाहिए, जेल वार्डन वाला भर सकते हो। उसके बाद आप आरक्षी नागरिक पुलिस जो है उसको भर सकते हो, या आरक्षी नागरिक पुलिस पहले कर लेना और जेल वार्डन वाला बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेल के लिए अगर मैं बताऊं तो मेल के लिए भी सबसे बेस्ट जो मेरे हिसाब से जो रहेगा, देखो ये आपकी अपनी टोटली आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। पर अगर आपको आगे पढ़ने का टाइम चाहिए, थोड़ा सा झंझटबाजी कम चाहिए, और ये चाहिए कि मतलब जिंदगी में सुकून रहे, क्योंकि देखो जब यहाँ पे आ जाते हैं ना, जब तक नहीं आते तब तक तो ये लगता है कि मुझे नागालैंड भी भेज दो और मैं काम करने को तैयार हूँ, मुझे बस ये कह दो कि हाँ तेरी सरकारी नौकरी लग गई। पर जैसे जैसे धीरे धीरे इंसान उस चीज का हैबिचुअल होता जाता है, मतलब वो चीज मुझे मिल जाती है, मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया कि अब मेरे पास तो जॉब है, उसके बाद इंसान ढूंढता है सुकून। और थाने की नौकरी में इतना सुकून है नहीं, मतलब कभी कभी तो बिल्कुल आपके पास काम ही रहेगा, कभी कभी बहुत ज्यादा काम रहेगा, एकदम से लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज आ जाएगी। जैसे मान लो मैं मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ, तो मुजफ्फरनगर तो मुझे मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद उसके आसपास वाले जो जिले लगते हैं, जैसे बागपत हो गया, शामली हो गया, मेरठ हो गया, उसमें भी मुझे पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो अगर कोई बच्चा इसमें है, जैसे मान लो लखनऊ वाला मैंने जो बताया, लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर है, तो तुम लोगों की वहीं की वहीं पोस्टिंग हो जाएगी, घर से आओ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। साथ साथ अपनी आगे की अगर तैयारी करना चाहते हो तो वो भी कर लो। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले आप लोग एसएसएफ चूज कर सकते हैं, गा, उसके बाद आप लोग का चूज कर सकते हैं, ठीक है, कांस्टेबल नागरिक पुलिस, उसके बाद आप लोग पीएससी चूज कर सकते हैं, और लास्ट में आप लोग जेल वार्डन को जो है वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी तरफ से आप लोगों की प्रेफरेंस रहेगी। बाकी आप लोग अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से देखना कि आपको क्या पसंद है। मैंने आपकी प्रोज एंड कॉन्स जो है वो दोनों ही चीजें बता दी है, किसमें क्या रहता है किसमें क्या नहीं रहता। पीएससी वैसे ठीक है, पीएससी में तुम्हें टाइम मिल जाएगा भरपूर, पीएससी में कुछ ऐसा नहीं कि हर जगह दंगे हो रहे हैं वो हो रहे हैं, पीएससी कभी कभी ही बुलाई जाती है, नॉर्मली पीएससी वाले जो है वो फ्री रहते हैं, और खूब पढ़ने का टाइम मतलब तुम्हें मिलेगा। बस दिक्कत इतनी है कि बार बार ना मूवमेंट होते रहते हैं अलग अलग जगह पे, तो अब बस्ता पैक करो फिर वहां जाओ, फिर अब बस्ता पैक करो फिर वहां जाओ, ठहराव नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा सा जिंदगी में इस तरह की है। और मैं बहुत ही जल्द ऐसा मैं प्लान कर रही हूँ कि यूपी
पुलिस कांस्टेबल का एक टारगेट बैच जो है, जो अभी हमने यूपीएसआई के लिए चलाया था, वैसे ही बच्चों का फ्री में बिल्कुल टारगेट बैच जो है वो चलाए। तो आप लोग इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना, जिससे आप लोगों को टारगेट जो है वो मिल जाए। आप लोग बताना कि आपको टारगेट चाहिए भी या नहीं चाहिए, जैसा भी हो। और अगर आप में से कोई बच्चा ये ऐसा है कि जो यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहा है, मैं यूपी के स्पेशल टॉपिक्स कराने वाली हूँ, जो लगभग 15 के करीब टॉपिक है। जैसे आतंकवाद हो गया, इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर हो गई, ठीक है, साइबर क्राइम हो गया, ठीक है, पुलिस प्रशासन हो गया, नगरीकरण हो गया, ये जितनी भी विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन वगैरह, ये जितनी भी टोटल 15 टॉपिक्स है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनकी वीडियोस आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे, आप लोग चीजों को मिस आउट ना करो। क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है ना, अब लगातार एग्जाम्स ही हो रहे हैं। तो 2026 में ये मत सोचना कि मेरा एग्जाम होगा 15 साल बाद, ना 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 ना, हो जाएगा आपका, आप लोगों का एग्जाम अगस्त तक। तो कोशिश करना कि आप लोग अगस्त तक अपनी सारी चीजों को कवर अप कर लें। मैं एक एक चीज आप लोगों को बताऊंगी, और जो बच्चे जुड़े हुए हैं बैच में उनको पता भी है, मैं डांटती भी हूँ, मैं समझाती भी हूँ, मैं डेली टारगेट चेकआउट भी करती हूँ, उनका सिलेबस भी कंप्लीट करवाती हूँ। एक एक चीज मैंने बता रखी है, ये वाली चीज यहाँ से करनी है, ये वाली चीज यहाँ से करनी है। तो आई एम सॉरी, तो उसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करना पड़ेगा, जरूर जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जय हिंद।